उत्तराखंड की हल्द्वानी से जो मामला सामने आया है, इसका पूरा प्रकरण उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से मिलता जुलता है। अपनी पत्नी की बेवफाई की दुहाई देते हुए पति अब हल्द्वानी में धरने पर बैठ गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पत्नी की मनमानी और प्रताड़ना से वो परेशान हो गया है, लेकिन ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की हिम्मत को देखने के बाद उन्होंने भी साहस जुटाया और धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला कुछ यूं है। हरिद्वार रानीपुर मोड़ सी ब्लॉक निवासी नितिन जैन का हरिद्वार में कॉस्मेटिक का कारोबार है और वो अचानक से हल्द्वानी पहुंच गया और तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में धरने पर बैठ गया। और यहाँ पर एमबीपीजी कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष समेत तमाम राजनीतिक दल के नेता भी उनके साथ उनके समर्थन पर बैठे हैं। नितिन जैन ने बताया कि काशीपुर निवासी युवती सुरभि गुप्ता 2011 से उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसके बाद 2014 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद दोनों की एक बेटी भी हुई और युवती ने जब पढ़ाई की इच्छा जाहिर की तो पति ने पूरी ताकत झोंक दी, पीएचडी भी कराई और पूरा खर्चा उठाया। जिसके बाद 2018 में उसकी नौकरी शिक्षा विभाग में रुद्रप्रयाग में लग गई, जहाँ उसकी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति से संपर्क हुआ। पत्नी धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी और पति से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और एक साल बाद जब पत्नी का हल्द्वानी की राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी लग गई तो पत्नी ने पति के साथ प्रताड़ना शुरू कर दी। यहाँ तक कि पत्नी अब उसकी बेटी से भी उसे नहीं मिलने देती। पीड़ित पति नितिन जैन का कहना है कि इतना सब करने के बाद आज इसको न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ा। नितिन जैन का कहना है कि जब ज्योति मौर्य प्रकरण उनके सामने आया तो उनके अंदर हिम्मत आई। ज्योति मौर्य के पति की तरह उन्होंने भी ठाना कि वह भी अपनी बात को समाज के सामने रखेंगे। अब पीड़ित पति हरिद्वार से आकर हल्द्वानी में बुद्ध पार्क पर बैठा है, पत्नी से परेशान होकर धरने में है। उनकी मांग है कि अपनी बेटी से मिलने दिया जाए और बेटी को वापस कर दिया जाए और ये झूठे मुकदमा करना बंद किया जाए। नितिन का कहना है उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ जब मामले दर्ज कराए तो कोर्ट के जरिए नितिन उसे 25,000 रुपए खर्च के लिए भी देता आया है। पत्नी की प्रताड़ना इतनी बढ़ गई है कि अब उसे धमकाने भी लगी है। इसके ऊपर सारे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। नितिन जैन का ये भी आरोप है कि उनकी पत्नी सुरभि गुप्ता ना तो तलाक देती है और ना ही किसी प्रकार के समझौता करने को तैयार है, जिस वजह से नितिन जैन मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान है। वहीं अब दूसरी तरफ नितिन की पत्नी ने सारे आरोपों को गलत बता दिया है। उसका कहना है कि न्यायालय में पूरा मामला चल रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब है और इस मामले में वो कुछ नहीं बोलेगी। अब ज्योति मौर्य के बाद उत्तराखंड में ये मामला सुर्खियों में आ रहा है।